Hello everyone, welcome to the students online classes. I am Mrityunjay Kumar. Today I am going to start next video lecture of the chapter fraction. आज हम लोग इस चैप्टर में फ्रैक्शन में हम लोग सीखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे, और कंपेयर जब करना सीख जाएंगे तो उसी के ऊपर फिर हम लोग सीखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। हम लोग ऑलरेडी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन मीन्स मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि फ्रैक्शंस जो है जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, यानी अगर हमने लिखा 3y4 2y4 7y4, ये तीन फ्रैक्शंस हमने लिखा, इन तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा वो सब के सब क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे। लाइक फ्रैक्शन का तो यही कंसेप्ट था। और अनलाइक, जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, वो अनलाइक फ्रैक्शन। तो पहले हम सीखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर कैसे करते हैं। तो देखिए क्या है कि लाइक फ्रैक्शन में तो डिनोमिनेटर सबका सेम, 3y4 2y4 5y4, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सबका सेम। तो इसमें समझिए कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिसका नंबरेटर ज्यादा वो ज्यादा बड़ा होगा, जिसका नंबरेटर छोटा वो छोटा होगा। नंबरेटर के ऊपर डिपेंड करेगा। कब? जब डिनोमिनेटर सेम होगा। और यही कंसेप्ट हम अनलाइक में भी अप्लाई करेंगे। तो इसे समझना है अच्छे से। यानी डिनोमिनेटर अगर सबका सेम है, डिनोमिनेटर आपका अगर सेम है तो जिसका नंबरेटर सबसे ज्यादा उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, जिसका नंबरेटर सबसे कम वो फ्रैक्शन का वैल्यू सबसे कम होगा। तो यहाँ देखिए, इन सब में सबसे ग्रेटर कौन सा फ्रैक्शन है, नंबरेटर सबसे ग्रेटर क्या है, 5। तो यानी सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 5/4। उसके बाद क्या है, 3, तो 3/4, और फिर 2/4। तो 5 है यानी सबसे बड़ा नंबरेटर, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। 2 जो है सबसे छोटा है इन तीनों में, तो इस कारण 2/4 जो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो ओवरऑल जो मेरा फ्रैक्शन का वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबरेटर के ऊपर। कब? जब डिनोमिनेटर सेम होगा, यानी लाइक फ्रैक्शंस में। और यही कंसेप्ट को हम लोग यूटिलाइज करेंगे अनलाइक में। अब समझिए, इसी में अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना हो तब कैसे हम समझेंगे। जैसे अगर दिया हुआ क्वेश्चन 1/4 2/4 3/4 5/4, ये चार फ्रैक्शन है। सब क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है 4। अब इसे बोल रहा है कि आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी सबसे पहले कम वैल्यू, उसके अब सबसे पहला जो सबसे छोटा होगा वो, और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा होगा वो। इंक्रीजिंग ऑर्डर यही होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर का उल्टा। तो देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा। तो हम बताए कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका नंबरेटर सबसे कम वो सबसे छोटा, जिसका नंबरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले मुझे छोटा लिखना है, यानी सबसे पहले मुझे छोटे वाले नंबरेटर को देखना होगा। तो इन सब में देखिए, इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, 1। तो यानी आ जाएगा 1/4। फिर 1 से कौन सा बड़ा, 2, तो 2/4, फिर 3/4, और फिर 5/4। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए, इसका एप्लीकेशन है, कंपेयरिंग जब हम सीख रहे हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ यूज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने में। तो लाइक फ्रैक्शन में मुझे दिक्कत नहीं आती है, प्रॉब्लम्स मुझे क्रिएट होता है अनलाइक फ्रैक्शन में। सब लोगों को कन्फ्यूजन होता है, प्लस अक्सर लोग गलती करते हैं कंपेयर करने में। तो मुझे फोकस करना है ज़्यादा अनलाइक पे। कंसेप्ट मेरा लाइक वाला यूज होगा, लेकिन फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अनलाइक के ऊपर। तो अब देखिए, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो,
ये 3 फ्रैक्शन है। पहला 1/5, सेकेंड 2/4, थर्ड 3/2। ये 3 फ्रैक्शंस हैं जो कि डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है। इट मीन्स ये तीनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसका कंपेयर कैसे करेंगे, इसमें कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा होगा, किसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा, किसका वैल्यू सबसे छोटा होगा। तो इसका सबसे पहला तरीका है कि जितने भी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं सब के डिनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम निकाल दीजिए। सबका उसका एलसीएम मतलब क्या है, एलसीएम निकालने का पीछे का कारण क्या है, यानी अनलाइक को आप कन्वर्ट कर दीजिए लाइक में, और जब लाइक में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसका कंसेप्ट यूज कर लेंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। किसका, डिनोमिनेटर का। जितने भी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं सबके डिनोमिनेटर का। तो यानी 5, 4 एंड 2 का एलसीएम निकालना होगा। तो 5, 4 और 2 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 20 आएगा। एलसीएम आ गया 20। अब इसके आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, पहले फ्रैक्शन में आ जाइए, यानी डिनोमिनेटर को 20 करना है सबको। एलसीएम जितना आया है यानी वही डिनोमिनेटर होगा सब अनलाइक फ्रैक्शंस का। यानी एलसीएम 20 आया तो पहले फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 20 होगा, सेकेंड का भी 20 होना चाहिए, थर्ड का भी 20 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर अगर फर्स्ट फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 20 करना होगा तो अभी है कितना 5, तो यानी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी 5 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर दें तो 20 आ जाएगा। तो यानी तो जितने नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही में आपको नंबरेटर में भी करना होगा और डिनोमिनेटर में भी करना होगा। तो यानी 5 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 20 लाने के लिए, तो यानी नंबरेटर में भी 4 करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, और नीचे क्या हो जाएगा 20। तो यानी फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन होकर कन्वर्ट किया हो गया 4/20। अब नेक्स्ट सेकेंड वाला फ्रैक्शन, नीचे डिनोमिनेटर क्या है 4, मुझे लाना कितना है 20, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो जब नीचे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर में भी सेम 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 10/20 हो गया। थर्ड फ्रैक्शन को सबसे क्या है 2 है डिनोमिनेटर, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा 10। तो जब नीचे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 3 जा 30, 30/20। अब जो मेरा है नया फ्रैक्शन बनकर आ गया कन्वर्ट होकर, ये सब क्या आ गया देखिए, पहला आ गया 4/20, फिर आ गया 10/20, फिर 30/20, ये फ्रैक्शन आ गया। अब देखिए जब ये फ्रैक्शन कन्वर्ट होकर लाइक फ्रैक्शन आ गया यानी सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मैं क्या बताया कि इसके पीछे का कंसेप्ट फिर क्या है कि अगर लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर सबका सेम है तो जिस नंबरेटर यानी जिसका नंबरेटर सबसे ग्रेटर उसका वैल्यू सबसे बड़ा, जिसका नंबरेटर सबसे छोटा उसका वैल्यू सबसे छोटा। तो इसमें बताइए सबसे बड़ा नंबरेटर किसका है 30/20 का। तो यानी 30/20 जो होगा ये आपका सबसे बड़ा होगा इसमें वैल्यू में। इसके बाद सबसे बड़ा किसका है 10 का, तो 10/20। फिर सबसे छोटा किसका 4 का, क्योंकि 4 जो है सबसे छोटा इन तीनों में है नंबरेटर। तो सबसे स्मॉल वैल्यू जो होगा स्मॉलर ये 4/20 होगा। और जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होगा तो बस कंसेप्ट यूज कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर का। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा होगा उसको, इसके अकॉर्डिंग पे। डिक्रीजिंग में जस्ट इंक्रीजिंग का उल्टा, यानी सबसे छोटा सबसे पहले, या सॉरी सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो ये तरीका है कंपेयर करने का लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, अनलाइक में है कि अनलाइक को सबसे पहले लाइक में कन्वर्ट कीजिए। इसका और मेथड होगा, मेथड और हो सकता है। ये मेथड जब हम लोग पढ़ लेंगे डेसिमल कंप्लीट करेंगे तो सेकेंड मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो अभी मेथड मुझे यही सीखना है कि अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करके उसका कंसेप्ट यूज करना है कि अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो नंबरेटर पे डिपेंड करेगा ओवरऑल वैल्यू। यानी जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा उसका वैल्यू सबसे बड़ा, जिसका नंबरेटर सबसे छोटा उसका वैल्यू सबसे छोटा। यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये आपका फ्रैक्शन ऑलरेडी लगभग आज के चैप्टर में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर डेसिमल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।